दोस्तों कुछ गाड़ियां ऐसी होती है मार्केट के अंदर, आपने अगर वो एक बार ले ली उसके बाद अगर आप उसे बेचने के लिए जाते हैं तो वो बहुत बड़ा नुकसान करके जाती है। और उन गाड़ियों में से एक गाड़ी ये है एर्टिगा, वो भी डीजल के अंदर। डीजल के अंदर ये गाड़ी है और ये गाड़ी के ओनर भी आज हमारे साथ हैं। 2018 मॉडल है ये, 2018 मॉडल। तब जो है डीजल आया करता था एर्टिगा के अंदर। अब तक ये लगभग 66,000 किलोमीटर चल चुकी है। 3 साल इस गाड़ी को होने वाले हैं, दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे। कमलदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के अंदर। मुझे ये बताओ, आपने एक बार इसको बेचने की सोची थी, जी ठीक जी है? जी जी बीच में है तो फिर प्लान रिजेक्ट क्यों करा, ये बताओ सबसे पहले। प्लान रिजेक्ट करने का ये हुआ कि बाद में ये पता चला कि डीजल गाड़ी अब लॉन्च नहीं हो रही है। उसके बाद बैकफुट पे आया और डिसाइड किया जो गाड़ी है बिल्कुल सही है, जो जिससे एक दो कमियां थी इसमें उसको मतलब इग्नोर किया और उन्हें मतलब बस आगे निकल गया। आप बता रहे थे कि आप जब 2018 में गाड़ी ढूंढ रहे थे, आप सोच रहे थे ऑल्टो का लेना। जी 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 ठीक जी है, उसके बाद ये एर्टिगा पे कैसे यार? ऑल्टो और एर्टिगा के अंदर जमीन और आसमान का अंतर है। वो कहाँ एंट्री लेवल की गाड़ी और ये आ जाती है मिड साइज 7 सीटर। जी 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 मेरे शुरू में फर्स्ट टाइम एक्चुअली में इतना अनुभव नहीं था मेरे को गाड़ी चलाने का। मतलब शुरू से ही मैंने मतलब गाड़ी चलाई ली और वही चलाई। तो मेरा यही था कि मैं फर्स्ट मतलब अल्टो कोई सेकंड हैंड या फिर फर्स्ट हैंड लूँ। उसमें एक बार हाथ साफ हो जाए तो उसके हाँ बाद हाँ, आप उसके दूसरी बाद गाड़ी मेरा में 2021 में 7 सीटर प्लान था। अच्छा। लेकिन बाद में क्या कहते हैं, कई लोगों ने सजेशन दिया, फ्रेंड्स ने बताया कि नया मतलब लॉन्च हो रहा है, अर्टिगा आ रही है, अर्टिगा का नया जनरेशन है। नया जनरेशन डीजल का। इसमें जो खासकर मेरा जो माइंड गया इसका एवरेज के उससे सबसे फर्स्ट इंप्रेशन मेरा ये रहा कि एवरेज इसका सबसे बेस्ट। बिल्कुल सही बात है। और एक बात और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप ऑल्टो लेते उसके बाद उसको बेचते तो वहां पर भी आपका नुकसान होता। फिर उसके बाद नई गाड़ी बेचकर आपको जो है 3 साल के अंदर नई गाड़ी बेच के उतनी ज्यादा वैल्यू देकर नहीं जाती और साथ में फिर इसको लेते और दोबारा पैसे खर्च होते। जी मतलब आपका नुकसान 2-3 लाख का तो होना तय था उस बीच में। ये आपने समझदारी दिखाई। जी। अच्छा, एवरेज की वजह से आपने डीजल लिया? हाँ, सबसे फर्स्ट इंप्रेशन मेरा इसमें एवरेज ही था। डीजल में तो अभी नई गाड़ी आती नहीं है जी। इसको कितना टाइम रखने का प्लान है? इसको मैं 7 साल चलाऊंगा पूरे। मतलब 3 साल तो ये कंप्लीट होने जा रहे हैं। इस गाड़ी ने आपको क्या क्या परेशानियां दी है मुझे बताओ सबसे पहले। परेशानी सबसे पहले तो जो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, हाँ। यहाँ रोडें उतनी सपाट नहीं है। हाँ। गड्ढे वगैरह बहुत हैं। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कहीं नया अगर रास्ता होता है तो हम माइंड में यही जाता कि वो रास्ता अगर ठीक होगा कि नहीं होगा। हाँ। तो इसमें 1-2 बार मेरे यहाँ पर मतलब लगी हुई थी तो हल्का फुल्का यहाँ से जैसे ये ऐसे स्क्रैच वगैरह आए थे, डेंट वगैरह, वो मैंने एक बार इसके मतलब क्लेम लिया था फर्स्ट 2020 में। अच्छा, मतलब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी नहीं है। हाँ। अच्छा ये बताओ, 7 बंदों को बैठाने के बाद दबती है ये? 7 बंदों को बैठाकर ही सबसे बढ़िया चलती है। अच्छा। हाँ, ये अनुभव मैंने किया है। और 1 या 2 में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा मतलब उतना कंफर्ट वो नहीं होता है। अगर रोड सही हो फिर तो सही लगता है, लेकिन गड्ढे उड्ढे में आता है तो ऐसा लगता है। अगर 7 पूरी सवारी हो तो बहुत बढ़िया चलती है। कितने का एवरेज निकाल रहे हो आप इससे? एवरेज देखो सिटी में तो 18 से 20 नॉर्मली आराम से, अगर जितनी धीरे भी चले तो 18 से 20 मतलब निकल ही जाता है। आपने नापा है? हाँ, नाप रखा है मैंने। तो इस वजह से मेरा मतलब और भी सर्विस टाइम टू टाइम, जैसे मैं 10,000 किलोमीटर पे कराता रहता हूँ तो इसका एवरेज बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, घटा नहीं है, मतलब बढ़िया दे रहा है। अच्छा। जैसे शुरू में मैंने लिया था तो ये अनुभव किया था 17-18 जा रहा है। अगर एसी चलाते हैं तो ये मान के चलो 17-16 1-2 किलोमीटर कम हो जाता है। अच्छा। ये है। और वैसे हाईवे पे तो इसका 21 नॉर्मली मतलब 21 आपने तो है। इसी से सीखी थी ना गाड़ी चलाना? हाँ, इसी से ही सीखी है मैंने। तो शुरुआत में तभी आपसे जो है अच्छा माइलेज नहीं निकल पा रहा था क्योंकि आपको अनुभव नहीं था। हाँ, अनुभव नहीं था। और ये बताओ कि सर्विस में कितना खर्चा आता है इसका? एक सर्विस छोड़ के एक सर्विस मतलब महंगी पड़ती है। उसमें सारी चीजें चेंज होती है। 5 से 8,000 रुपए मतलब होती है। और जैसे अभी 60,000 वाली थी, वो लगभग 10-11 हजार रुपए उसमें गए थे, क्योंकि ब्रेक पेड भी इसके पड़े थे। पहली बार पड़े 60,000 किलोमीटर में? इसके दूसरी बार पड़े थे 33,000 में। फर्स्ट बार ब्रेक पेड पड़े थे फर्स्ट में। सर्विस आप मारुति में करवाते हो या फिर बाहर करवाते हो?
40,000 तक की सर्विस मेरी मारुति एजेंसी में। हाँ, जब तक वारंटी थी। जी जी जी, वारंटी थी। और इसमें खास वारंटी वाली भी बात नहीं है, वो जो मारुति एजेंसी से जो रिस्पांस सर्विस सेक्टर से जो था वहाँ से मतलब वो नहीं हो पाया, क्योंकि एक बार एक्सीडेंट नॉर्मल सा हुआ था, स्क्रैच वगैरह आ गए थे, तो उसमें क्लेम के चक्कर में मेरे को काफ़ी मतलब दौड़ाया था। उसके बाद में थोड़ा नाखुश हो गया वहाँ से। अच्छा। फिर मैं कराता हूँ जो जेन्युइन पार्ट्स जो मारुति के हैं वहीं पे आसपास जो ठीक है वहाँ कराता हूँ। मतलब जो जेन्युइन पार्ट डालते हैं जी, मारुति जी, के जी, लोकल सर्विस वाले, हाँ हाँ हाँ, उनके वहीं करवाते हो आप? अच्छा, वहाँ पर कितना खर्चा आता है? वहाँ पर ये मान के चलो 2 से 3,000 मतलब 2 से 3,000 रुपये सेव हो जाते हैं। सेव हो जाते हैं। और खर्चा कितना आता है? खर्चा ये मान के चलो 5-5.5 हजार रुपये। 5-5.5 हजार डीजल गाड़ी का। ओके। अलाइनमेंट भी वहीं करवाते हो? अलाइनमेंट भी वहीं करा। तो अब इसको चलाकर देख लेते हैं क्या क्या इसमें। एक इशू भी बता रहे थे, वो चलते हुए आपसे बात करेंगे और दिखाएंगे भी साथ में ही आपको। और डीजल एर्टिगा कैसे चलती थी, अगर आप लेने की सोच रहे हैं, नहीं तो आपको मिलेगी नहीं। सेकंड हैंड आपको अगर चाहिए तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी, वो भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, आप भी अपनी गाड़ी का अगर ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे मिलने की जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी। पेट्रोल एर्टिगा और डीजल एर्टिगा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको जब स्टार्ट होती है, तो इसमें डीजल की अच्छी खासी क्लैटरिंग आती है। तो जैसे भाई साहब ग्राउंड क्लियरेंस की बात बता रहे थे, तो मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे जंगल के अंदर हूँ, अभी रोड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मुझे ना स्टार्टिंग में हल्का सा टर्बो लैग महसूस हुआ। स्टार्टिंग में जो है एकदम से पेट्रोल एर्टिगा की तरह उठती नहीं है, लेकिन बाद में जैसे ही एक बार ये टर्बो की रेंज में आ जाती है, फिर जो है अच्छा पिकअप बनाती है। कहने का मतलब है एक बार 2000 आरपीएम क्रॉस हुए नहीं, वहाँ पर आपको एक अच्छा पावर और पिकअप मिलेगा। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताओ कि आप इस गाड़ी को सबसे लंबा कहाँ तक लेके गए हो? इससे मैं राजस्थान अजमेर गया था। हाँ। तब 2019 से फरवरी में। आप जो बता रहे थे दिक्कत, पीछे वाली जो हाँ, सीट है, ये इसमें दिक्कत है। ये जो सीट जैसे हाँ, थर्ड रो की ये सीटें हैं, उसमें हाँ नहीं, थर्ड रो है। हाँ, उसमें जाने के लिए जो सेकंड रो की है, इसे आगे खिसकाते हैं। तो ये वाली सीट है, इससे जैसे कोई गड्ढा उड्ढा आ गया तो यहाँ पर आवाज करती है ये सीट। और ये बता रहे थे कि मारुति को कई बार इन्होंने दिखा लिया, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, और चलाते वक्त बहुत ही डिस्टरबेंस क्रिएट करती है ये जब आवाज करती है। तो ऐसा है क्या? जी जी जी, क्योंकि माइंड वहीं जाता है, क्योंकि कोई भी हल्का सा अगर गड्ढा आया तो आवाज वहीं आती है। अच्छा, जब आप अजमेर लेके गए थे इसको सबसे लंबा, जी, तब कितने का एवरेज निकाला था आपने? उस समय अजमेर गए थे तो उसमें 18-19 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से मतलब एवरेज दिया था वहाँ पर। और हाईवे में कैसी चलती है गाड़ी? हाईवे पे फर्स्ट क्लास चलती है। हाईवे पे कोई ना आवाज़ आती है ना कोई, जैसे अगर 2 से अगर 4 सवारी भी हो साथ में तो और बढ़िया चलती है। लेकिन अगर 1-2 होते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे हाईवे पे जंप आते हैं कई सारे, तो थोड़ा गाड़ी पीछे से जो है चर की आवाज आते हुए लगातार। थोड़ा सा रोड जो है गड्ढों वाली रोड है, और ये लगातार पीछे की जो मिडिल रो वाली जो सीट है लेफ्ट वाली, वो आवाज कर रही है। अगर मैं इसमें बैठ जाता हूँ तो आवाज खत्म हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताओ, 2021 में आप गाड़ी लेने वाले थे, अभी इस टाइम पे कौन सी गाड़ी लेते हैं? मैं अर्टिगा ही लेता। अच्छा। 2021 में। अच्छा, इतना ज्यादा प्यार है इस गाड़ी जी से? जी जी जी। अब तो डीजल आती ही नहीं है। हाँ, डीजल नहीं आती है, और इसीलिए शायद ये मेरे पास है अभी। शायद पेट्रोल होती तो क्या पता नहीं भी होती है। देखो आज की तारीख में जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा तो है यार डीजल गाड़ी होने का, अगर आपके पास पहले से ही है तो। और यहाँ पर तो मतलब 10 साल वाला पंगा भी नहीं है, 15 साल आप आराम से चला सकते हैं। और अभी इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 15 साल पुरानी गाड़ी भी है तो उसका रिन्यूअल करके 5 साल उसमें बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन है। टर्बो लैग इसमें देखने को मिलता है, बाकी गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है। 66,000 होने के बावजूद भी ये रैटलिंग साउंड के अलावा सारी चीज़ें मुझे ओके लग रही है। माइलेज तो ज़बरदस्त देती है ये गाड़ी। अच्छा, मुझे बताओ इसके टायर वगैरह, क्लच वगैरह कोई चेंज हुआ है अभी तक? इसमें टायर अभी जस्ट 65,000 किलोमीटर कंप्लीट हुए थे तब चेंज हुए हैं ये चारों। तो टायर का खर्चा कितना आया?
टायर का खर्चा, एक टायर की कीमत 4500 रुपये इसकी सीएट के डलवाए हैं अब की बार। इससे पहले अपोलो के थे जो कंपनी से आए थे, वो 65,000 किलोमीटर चले लगे। और इसकी जो स्टेपनी है, स्टेपनी में शायद पुराना ही है अभी। सेम वही ट्यूनिंग है जो ब्रेजा में आती थी डीजल में, और जो एस क्रॉस 1। और एसी वेसी कैसा है पीछे जो है? एसी बिल्कुल बढ़िया है। एसी सेकंड रो के लिए भी बढ़िया है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसी से पीछे से थर्ड रो के लिए भी बिल्कुल बढ़िया, यहाँ एयर कूल हो जाता है। अभी आप 7 साल चलाओगे इसको? जी, ठीक है। 3 साल चल गई, 4 साल और 5 साल तक तो मैं इसे मतलब अभी पैसा कुछ भी नहीं लगाऊंगा इसमें। जो नॉर्मली सर्विस, टायर या फिर जो पार्ट्स वगैरह हैं वो तो डलेंगे समय पर, लेकिन और चीज़ें जो इसकी जो डिजाइन वगैरह जो अंदर का है, लुक वगैरह, जो जैसे स्क्रीन अभी इसमें इतना वो नहीं है जो स्टार्टिंग से दिया था। वीडियो वगैरह इसमें फैसिलिटी अभी नहीं है। मतलब जो स्टॉक कंडीशन में है वही रहने दो? हाँ, वही रहने दूंगा। जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये सारी चीज़ मैं चेंज कराऊंगा, और उसके बाद 1-2 साल और चलाऊंगा। अगर उसके बावजूद भी रही तो इसे मैं और चलाऊंगा फिर। 3 साल में 66,000 किलोमीटर, मतलब औसतन अगर देखा जाए तो एक साल में ये 20,000 के आसपास चलती है, 20-22,000 के आसपास। ठीक है, डीजल के अनुसार ये बिल्कुल सही चल रही है, रनिंग ठीक ठाक है इनकी, और आपका डिसीजन भी सही था। पेट्रोल में नुकसान होता 2018 के हिसाब से देखा जाए तो। ये गाड़ी इनको पड़ी थी 11.5 लाख ऑन रोड डीजल में, और ये VDI वेरिएंट है। अच्छा, पहाड़ों में लेके गए हो इसको? जी, बहुत चली है। कैसा मजा आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चलती है पहाड़ों में। फिलहाल गाड़ी से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। ये जो लॉकडाउन है, नहीं तो अब तक ये शायद 80-90 हज़ार किलोमीटर चल गई होती। लॉकडाउन की वजह से ये खाली घर में ही रही गाड़ी, अधिक चली नहीं है ये। तो दोस्तों, ये था एर्टिगा डीजल का ओनरशिप एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। 2-4 प्रॉब्लम है मारुति से रिलेटेड, सर्विस सेंटर से रिलेटेड, वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए मारुति को इस एरिया में। खासकर मैं खटीमा टनकपुर वाले एरिया में हूँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपने काफ़ी वैल्यूएबल कस्टमर हैं यहाँ पर आप लोगों के। बहुत सारे लोग यहाँ पर मारुति पे ही डिपेंड है, मारुति पे ही भरोसा करते हैं। देखो, इस टाइप की गाड़ी है ना, आपको अच्छी खासी कंडीशन में 6 से 7 लाख में मिल जाएगी सेकंड हैंड के तौर पे। अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि भरोसेमंद गाड़ी है, लंबी रखने वाली गाड़ी है और लंबी चलने वाली भी गाड़ी है। और इस टाइम पे डीजल अगर आपको मिल जाती है तो वो आपके पॉकेट में भी थोड़ा सा कम छेद करेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। और धन्यवाद कमलदीप भाई। धन्यवाद सर आपका भी, जो आप इतनी दूर से मेरे लिए आए और मेरी जो प्रॉब्लम थी मैंने आपको शेयर करके बताई है। और उम्मीद करता हूँ आप इसे बढ़िया तरीके से दर्शकों तक पहुँचाना। ये बगल में जो है शारदा नदी बह रही है, और राइट साइड में है जंगल, घने जंगल।